बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? इसी इलेक्टोरल रोल से 1.5 साल पहले चुनाव हुआ है। इसी इलेक्टोरल रोल के मतदाताओं ने पार्लियामेंट का चुनाव किया है। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो सदन है उसका चुनाव किया है। प्रधानमंत्री का चुनाव इसी इलेक्टोरल रोल से हुआ है। आप कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, तो क्या आप मान रहे हैं कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था वो कॉम्प्रोमाइज इलेक्टोरल रोल से हुआ था? और अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो 2024 में हुआ था, 24 के बाद फिर रिवीजन होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि सूत्र बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कि बहुत सारे नेपाली और बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं। अगर आप ये मान रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल में उनका नाम था, तो इसका मतलब है कि 24 का जो इलेक्टोरल रोल था उसमें भी बांग्लादेशी, उसमें भी नेपाली थे। और अगर आप मानते हैं कि वो 24 के बाद हो गया, तो 24 के बाद बिहार में सरकार किसकी है? बिहार में सरकार है मोदी जी की, नीतीश कुमार की। तो आपके रहते हुए ये बांग्लादेशी और नेपाली और जो भी आप कह रहे हैं बाहर से घुसपैठिए आकर बिहार में रह कैसे रहे? उन्होंने इलेक्टोरल रोल में अपना नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड कैसे बनवा लिया, राशन कार्ड कैसे बनवा लिया? तब तो सिर्फ बात इलेक्शन में वोट देने की नहीं है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारा वो चीज, वो बेनिफिट, वो लाभ जो कि बिहार के गरीब लोगों को मिलना चाहिए, वो नेपाली लोगों को या बांग्लादेशियों को या दूसरे घुसपैठियों को मिल रहा है। ये तो सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। तो इनको ये स्वीकार करना चाहिए। यू कैन नॉट हैव बोथ वेज।